हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलगेट लर्निंग। हम 506 कोर्स कर रहे हैं जी, जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एनआईओएस के मटेरियल अगर हम कवर कर रहे हैं तो एनआईओएस के डीएलएड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और एनआईओएस का मटेरियल और एनसीईआरटी का मटेरियल DSSB में काफ़ी पूछा जाता है। ओके, सो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये DSSB के लिए। सो अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, ये यूनिट है हमारी पहली यूनिट। इसके बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो स्टेजेस हैं जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं और बच्चे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड की बात करते हैं, तो उसमें कुछ एक स्टेजेस आएंगी। उन स्टेजेस में स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इसी पर्पस की वजह से कि आपके जो है ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगाते हुए इसको अलग अलग जो है वो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक हम कवर करेंगे, इन्फेंसी की स्टेज। तो बेसिकली आपको आज पता चलेगा कि जन्म से लेके 2 साल तक या 24 महीने, क्योंकि यूजुअली महीनों में हम कवर करना शुरू करते हैं। अगर साल की बात करेंगे तो 1 साल 2 साल वही खत्म हो जाएगी स्टेज, लेकिन उसमें 24 महीने होते हैं। तो इन 24 महीने के दौरान हमें बात करनी है कि किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट, किस तरीके की लैंग्वेज डेवलपमेंट, किस तरीके का कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट बच्चा देखता है। ओके, किस तरीके की चीजें उसमें होंगी, कैसे बीइंग अ पेरेंट आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आप पढ़ाएंगे तो बीइंग अ टीचर तो आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि DSSB PRT की बात हो रही है ना, सो पीआरटी में स्पेसिफिकली आपको इनिशियल स्टेजेस जो हैं, मतलब आप ये लगा लीजिए 10-12 एडोलेसेंस को छोड़ के नीचे वाले जो स्टेजेस हैं 10-12 साल तक, वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और उसमें भी फिर इन्फेंसी या जो बच्चों वाली स्टेजेस हैं, क्योंकि बच्चा शुरुआत में ही आएगा ना स्कूल में, तो 6 से या लगा लो 6, 7, 8, 9 इस ये वाली एज में आपके पास रहेगा। तो वो जो स्टेज है बच्चे की, उस दौरान आपको जो है आपको चीजें पता होनी चाहिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि वही एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो है वो निकल के आए, आप एजुकेशन में बीइंग अ टीचर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकें और बेहतर तरीके से उसको मोल्ड कर सके, चीजें सिखा सकें। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी तो इनकलगेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी एनआईओएस की वीडियोस में ला पाऊं। ओके, सो शुरुआत करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट से। सो बर्थ से लेके 2 साल की बात हम कर रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में आपने यूजुअली देखा होगा, एक तो ना इस लेक्चर को सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा लिख लीजिएगा, थोड़े बहुत नोट्स लिखने हैं तो, या जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं, वो आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, उससे पहले समझिए, क्योंकि दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दिमाग में आपको पता होगा किस तरीके से चीजें होती हैं। बच्चे को इमेजिन करेंगे, आसपास कभी कोई बच्चा देखा है, छोटा बच्चा, उसको सोचिएगा कि वो कैसे बिहेव करता है, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, तब जाके ये जो चैप्टर है आपके लिए, ये जो टॉपिक है, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये बात सबने सुनी है ना कि बच्चे को जो है जब जन्म होते ही उसको होल्ड करना, हर किसी को पकड़ने के लिए नहीं देते, क्योंकि और अगर देते भी हैं तो ये बोलते हैं कि एक हाथ गर्दन के नीचे होना चाहिए, क्योंकि गर्दन जो है उसकी बहुत सॉफ्ट है और वो ऐसे स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो होल्ड अप कर सके बच्चा उसको। ओके, तो आपको गर्दन को सहारा देना पड़ता है, सर के नीचे हाथ लगाना पड़ता है। ठीक है, वही चीज यहां पर है कि और बाकी चीजें या कोई फिजिकल माइलस्टोन हासिल करने से पहले शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता उसकी नेक की मसल्स पे। ओके, सो बाकी फिजिकल स्किल्स को वो मास्टर करे, तो थोड़ा जो है वो रोल करना सीखे, क्रॉल करना सीखे, वो होता है ना चलना सीखे। उन सबसे पहला काम होता है कि वो अपनी गर्दन को होल्ड करना सीखता है। आपने देखा होगा, बच्चा अगर लेटा हुआ है तो सबसे पहले वो पैर ऊपर करना और गर्दन आगे करना, मतलब गर्दन को उठाना, लिफ्ट करना और अपने हेड को होल्ड करना, वो सीखता है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हेड को लिफ्ट करना सीखता है बच्चा। तो लिफ्टिंग ऑफ द हेड एंड पुशिंग अप ऑन हिज आर्म्स, ये भी हो सकता है कि बच्चा अगर उल्टा लिटा रखा है तो अपना सर उठाए, अपनी आर्म्स को पुश करे, जैसे ये बच्चा यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। सो वो डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग 2 to 3 months। कई बार बोलते हैं ना कि 1 महीना तो बच्चा मोस्टली सोता ही रहता है। ओके, सो 2 to 3 months के दौरान की अगर हम बात करें, 2 से 3 महीने की बात करें, सो बच्चा जो है ये गर्दन को उठाना, उसकी कंट्रोल आ जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो सीख जाता है। अब 2 से 3 महीने में अगर गर्दन पे कंट्रोल आ गया है, सो अराउंड 4 months की बात करें तो वो रोल करना सीख जाएगा। कई बार आपने देखा है ना कि बच्चा मान लो यहाँ पे सुला रखा है तो उसके आसपास जो है वो पिलोज या इस तरीके से कोई कवरिंग कर देते हैं ताकि वो रोल करके इधर उधर ना
ना चला जाए, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली उसको चलना नहीं आता, क्रॉल नहीं कर सकता, वो ऐसे हाथ के बल चल के नहीं जा सकता, बट वो रोल करना आ जाता है, वो सीखता है उस टाइम पे। सो वो रोलिंग रहेगा जी अराउंड 4 मंथ्स। अगर 6 महीने की बात करें तो अराउंड 6 मंथ्स की बात करें तो बच्चे अनअसिस्टेड वे में, यानी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, 6 महीने का बच्चा अनअसिस्टेडली बैठ सकता है। मतलब आप उसको अगर ऐसे बिठाएंगे तो वो पीछे गिरेगा नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा बेबी, ठीक है। देन बात आती है 7 से 10 महीने की, उसमें वो क्रॉल करना सीख जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, वैसे देखा बोलते हैं ना कि बच्चा बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है, ऑब्वियसली है, लेकिन वो कितना जल्दी फास्ट डेवलपमेंट या कितनी फास्ट ग्रोथ हो रही है वो आपको दिख रही होगी, ठीक है। सो वो 2 से 3 महीने यहाँ पे लिफ्ट करने से लेके देन रोल करना, रोल के बाद अनअसिस्टेडली बैठ पाना, क्रॉल करना, क्रॉल करने के बाद की बात करें तो अराउंड 10 महीने का बच्चा जो है वो पहले स्टेप या चलना शुरू करने की, मतलब होता है ना सीखना, खड़े होना शुरू करना, फर्स्ट स्टेप लेना, जो आजकल पेरेंट्स जो है उसको रिकॉर्ड भी करते हैं मेमोरीज के लिए कि ये हमारे बच्चे ने पहला स्टेप लिया, ठीक है। सो वो सारी चीजें जो है वो यहां तक हो जाएंगी, ओके। तो अब आपको लिखना क्या है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा रोल करना अराउंड 4 मंथ, या फिर एक सीरीज सी आपको पता हो ताकि अगर क्वेश्चन उस तरीके का आए तो आप ईयर या मंथ जो भी दे रखा है उस हिसाब से सोल्व कर पाए, उसको थोड़ा दिमाग लगा के कि शुरुआत में बच्चा हेड को सपोर्ट करना सीखता है, देन रोलिंग, देन क्रॉलिंग, अनअसिस्टेडली सिट करना, बैठना सीखता है, देन 10-1 महीने के अराउंड जो है वो पहला कदम खड़े होना और पहला कदम लेना सीखता है, ठीक है। सो ये वही स्टेजेस से दिखा रखे थोड़ी बहुत कि कैसे वो सिर को जो है वो बिल्कुल उन्होंने बच्चे ने ऐसे उठा रखा है हेड को, ये रोल करना हम बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रोल करके इधर उधर जा सकते हैं। सो वो चीजें यहाँ बता रखी हैं, ठीक है जी। देन बात आती है कि जब वो हाथ में, अब ये तो थी रोलिंग की या क्रॉलिंग की चलने वाली स्टेजेस। अगर आप ये देखेंगे कि 4 से 5 महीने का बच्चा जो कि ऊपर हम बोल रहे थे कि अराउंड 4 मंथ वो रोल करना सीख रहा है, यानी अब वो चीजें कुछ कुछ सीखनी शुरू हो गई हैं, तो वो टॉय को ग्रेस्प करना सीख जाएगा। अगर आप उसको उंगली देंगे वो पकड़ना सीख जाएगा अच्छे से, तो वो ग्रेस्पिंग पावर, फर्स्ट ग्रेस्प की अपने वो टॉय को पकड़ रहा है, आप उसको दे रहे हैं तो वो 4 से 5 महीने के अराउंड होता है। और 9 से 12 महीने की बात करें तो ये जो ग्रिस्प है ना, ग्रेस्पिंग की पावर है, तो वो जैसे मैं पेन पकड़ के मैं दिखा रही हूं आपको अभी, तो वो थोड़ी सी फिंगर्स की हेल्प से वो क्या 2 फिंगर के बीच में कोई चीज पकड़ना सीख जाएगा। अगर आपने देखा भी हो तो यूजुअली 12-1 महीने का अगर कोई, मतलब आपके घर में अगर मान लो 2-3 साल का भी बच्चा है और 12 महीने का भी है, सो आप वो 2-3 साल वाले को जब पढ़ा रहे होते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो आप 12 साल वाले को भी पेन कॉपी देके बिठा देते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसे, जिसको हम बोल देते हैं ना किरोड़ी ऐसे कर रखे हैं, सो वो ऐसे बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसे लकीरें जो है या गोल 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 कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि उसको पेन पकड़ना आ गया है वहां पे, ओके। सो वो फाइन हो रही है, उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर है ना। सो इन्फेंट की जो पिंसर ग्रेस्प बोलते हैं इसको, पिंसर यानी जैसे पिन पकड़ते हैं टाइप्स, तो पेन पकड़ते हैं आप ये लगा सकते हैं, तो वो पिंसर ग्रेस्प रहेगी जिसमें 2 फिंगर्स के बीच में, वो पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है अब पेन पकड़ने के लिए, अब वो 2 फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ओके। देन बात आती है जी अराउंड 15 मंथ, तो अब 15 महीने का बच्चा हो गया है, तो अब वो स्टेयर्स पे चढ़ना या कोई कुर्सी रखी है उस पे चढ़ना या बेड अगर ऊंचा है उस पे भी चढ़ना, बट वो चढ़ जाएगा लेकिन उसको उतरना नहीं आएगा अभी तक, ओके। तो वो जितना ऊंचा चढ़ाना चाहोगे ना वो चढ़ता चला जाएगा बेबी आपका। अगर पास में चेयर भी रखी है तो वो भी उस पर बिल्कुल जोर लगा के चढ़ जाएगा, लेकिन उसको अब समझ नहीं आ रहा उतरना कैसे है, ओके। अगर 18 महीने की बात करें तो यहां पे वो स्टेबल होना, अपने मतलब होता है ना स्टेबिलिटी के साथ चीजें करना, उल्टे चलना, साइड वाइज चलना, सर्कल में गोल गोल घूमना या रन करना, वो यहां पे उनको आ जाएगा। और 18 महीने हो गए हैं तो 24 महीने होने ही वाले हैं, यानी 2 साल का होने वाला है बच्चा। सो जब 2 साल का होने ही वाला होता है, या जो बाद वाला हाफ होता है ना, कि लास्ट के 4-5 महीने या 6 महीने होते हैं 2 साल में, 1.5 से 2 साल के बीच की अगर हम बात करें, सो वहां पर जो है उसके अंदर चीजें और भी कॉम्प्लेक्स ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाएंगी। मतलब किक, फुटबॉल रखी है तो उसको किक करना, या ठीक है ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा दूर फेंकना, या इस तरीके की चीजें उसको अब आ जाएंगी अच्छे से। वो जंप भी करेंगे, मतलब 24 महीने तक ये चीज हो जाएगी कि अगर बच्चा जंप करता है तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, धीरे धीरे करके वो 1 फुट पे भी बैलेंस कर लेगा थोड़े टाइम के लिए। होता है ना लंगड़ी टांग खेलते हैं कि एक टांग पे आपको भागना है और सबको पकड़ना है, सो वो 1 फुट पे भी जो है उसको शॉर्ट पीरियड के लिए वो बैलेंस बनाना उसको आ जाएगा। और यहाँ पे शुरू कर
कर सकता है वो कि उसकी फर्स्ट ट्राई साइकिल, ट्राई क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दो के साइड में हम दो और लगाते हैं ना, या एक लगाते हैं, कई बार एक पहिया भी लगा देते हैं ताकि गिरे ना बच्चा एक साइड से, तो एटलीस्ट, ठीक है। सो वो साइकिल चलाना उसको यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, वो यहाँ सीख लेगा। तो टोडलर जो है वो धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत से लेके इन्फेंसी से लेके जब वो टोडलर वाली स्टेज तक आ रहा है तो वो रन करना अच्छे से, जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो चीजें सीख जाएगा। कई बार तो वो इतना भागेगा आप पकड़ भी नहीं पाओगे। सो वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमने फिजिकल ग्रोथ देखी एक तरीके से कि बच्चा कैसे फिजिकली ग्रो कर रहा है, 0 से लेके, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक, क्योंकि 2 साल तक ही इन्फेंसी बोलते हैं। सो ये हमने फिजिकल देख ली। अब बात आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलना कैसे सीखेगा, क्योंकि चीजें तो साइमल्टेनियसली होंगी। अब जो हमने शुरुआत में बात की थी कि 2 से 3 महीने का बच्चा हेड लिफ्ट करना सीखेगा, सो वो मतलब स्ट्रांग होंगे उसकी हेड की जो मसल्स हैं, ये नेक की जो मसल्स हैं, सो वही चीजें उसी दौरान वो बोलना भी तो सीख रहा है थोड़ा थोड़ा, राइट। तो 2 से 3 महीने का बच्चा जो है वो कूक करना, ठीक है, कूइंग, या कोई सॉफ्ट, मेकिंग सॉफ्ट या एक्सेजरेटेड वोवल, जैसे ओ होता है ना, ए आई ओ अपना होता है, तो वो कुछ एक वो होता है, मतलब उसमें उसको वो दिखा देगा कि अच्छा उसको अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा प्लेजर या एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। सो कूइंग जो है वो 2 से 3 महीने की एज के अराउंड वो शुरू हो जाती है। 3 से 4 की बात करें, सो अब इसमें जो वो कूइंग तो में तो क्या था, यूजुअली वोवेल साउंड थे, जैसे ओ बोला हमने, ठीक है। सो उसके साथ साथ आप कॉन्सोनेंट भी साउंड जो है वो मिलने लग जाएंगे। कॉन्सोनेंट में जैसे ब, क, म, जी, ब, प, तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी में ऐड होंगी। 4 महीने तक जब देखेंगे हम, तो बच्चा अभी जो वोवेल और कॉन्सोनेंट है ना, इनको ऐड करना शुरू करते हैं। मतलब उसको नहीं पता है कि ये वोवेल और कॉन्सोनेंट है, हम जो ऑब्जर्व करते हैं उस बेसिस पे हमें जिस तरीके से पढ़ना है वो चीजें हैं ये, ठीक है। सो यहाँ पर वो वोवेल और कॉन्सोनेंट को साथ में साउंड जो है उसकी निकलेगी, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं निकलेगा, नॉनसेंस से वर्ड, आपको भी समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है, बट कुछ बोलने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे गा गा, आफो, कुछ भी, वट ओके। सो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। या बबलिंग कर रहा है वो ड्र ड्र करके, जो यहाँ से मतलब ऐसे बबल बनाना शुरू करते हैं ना, और वो हंसते रहते हैं बच्चे, हैप्पी रहते हैं। सो वो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ओके, बाय 5 मंथ्स अगर आप ये भी कर सकते हैं, एक बड़ी सी शीट लेके उसके अंदर आप इधर फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे स्टेजेस लिखी आपने, देन यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट, देन हम सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। सो आप एक बड़ी शीट पे भी इसको बना सकते हैं अगर आपको ईजी तरीके से समझनी है चीजें, ओके, क्यों, ताकि आप साइमल्टेनियसली बता सकें कि अच्छा 2 से 3 महीने का बच्चा हेड लिफ्ट करना भी सीख रहा है, कूइंग भी कर रहा है, थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस स्माइल, सोशल स्माइल जिसको अभी हम पढ़ेंगे, स्माइल भी आ रही है, तो वो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। ओके, देन 5 महीने तक की अगर बात करें, सो अब म्यूजिकल साउंड सीख जाएगा। मतलब म्यूजिकल साउंड मतलब ये मतलब नहीं है कि वो म्यूजिक बजाना सीख जाएगा, बट जैसे जो केयर गिवर है, जो पेरेंट्स है, जो उसके पास रहते हैं, वो ऑब्वियसली बात तो करते रहते हैं ना बच्चे से, तो वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो उससे, क्योंकि वो उन्हीं की लैंग्वेज सबसे ज्यादा सुन रहा है, तो वो स्पीच पैटर्न्स उसको समझ आने लग जाएंगे कि अच्छा ये इस तरीके की साउंड है, तो ये मतलब निकल रहा है इसका। ओके, सो अराउंड 6 मंथ फिर वो बिगिन करते हैं बैबलिंग। सो अब जो बैबलिंग वाली स्टेज है, तो कूइंग और बैबलिंग की स्टेज अक्सर पूछ ली जाती है। आपको ये सीरीज अगर पता होगी तो आप अच्छे से चीजें बता पाएंगे। ओके, 7 महीने तक हम बोल सकते हैं कि अपनी टर्न पे बोलना शुरू करेगा। जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, आप भी बोल रहे थे, बच्चा भी ओ या कुछ ना कुछ साउंड कर रहा था, लेकिन अब ऐसे होगा कि जब आप बात कर रहे हैं तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी आप छोटे बच्चे को खिला रहे हो ना, तो आप उससे बात कर रहे होंगे, उस टाइम पे वो स्माइल करेगा, चुप रहेगा, सुनेगा, इस तरीके से देखने का। लेकिन जैसे ही आप चुप होंगे तब वो साउंड करेगा, तो वो अपनी बारी पे बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे वो ट्राई भी करते हैं कि जो साउंड आप निकाल रहे हैं, जैसे आप काऊ बोल रहे हैं, काऊ, मम्मा, पापा, तो वो जो चीजें आप बोल रहे हैं वो अब उनको इमिटेट करना भी कोशिश करेगा। शुरू इन द सेंस कोशिश करेगा। काऊ नहीं बोल पाएगा तो वो मो या पानी को मम बोलेगा, या कुछ भी वो बोलना थोड़ा सा यहाँ से वो इमिटेट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अराउंड 8 मंथ्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे एक कनेक्ट जो साउंड सुन रहे हैं ना हम, जैसे मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है मैं मिल्क लेके आती हूँ, तो यहाँ तक उसको समझ आ जाएगा कि अब समझ आना शुरू होगा कि अगर मिल्क वर्ड बोला दैट मीन्स उसके लिए दूध की बोतल आ रही है। ओके, सो वो
यूनिवर्सली अंडरस्टूड वाली जो चीज है ना, कुछ एक जो आइडियाज या जो भी केयर गिवर या जो पेरेंट्स हैं जो कर रहे हैं, सो वो कनेक्ट करना शुरू कर रहा है। अब उसको समझ आ रहा है कि अगर बब बोला जा रहा है या कुछ भी टेडी बियर बोला जा रहा है, सो उससे आपका टॉय आने वाला है। तो वो जो चीजें हैं वो अब यहाँ पे उसको समझ आने लगेगी। ठीक है, 9 से 12 महीने की बात करें तो यहाँ पे पहला रियल वर्ड, क्योंकि अभी तक तो वो साउंड ही बना रहा था, अलग अलग साउंड क्रिएट हो रही थी, कभी नॉनसेंस साउंड थी, कभी जो है कुछ भी आप ट्राई कर रहा था वो इमिटेट करने की, बट चीजें बोली नहीं है एग्जैक्टली। ओके, सो 9 से 12 महीने का बच्चा जो है वो पहला रियल वर्ड बोलता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा 10 महीने के अराउंड वो चलना भी शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है, फर्स्ट स्टेप भी 10 महीने के अराउंड है। तब वो मम्मा डाडा या कुछ भी यहाँ पे वर्ड जो रियल वर्ड जो है वो 9 से 12 महीने के बीच में जो है वो बोलना शुरू करेगा। बहुत सारे बच्चे जो जल्दी बोलते हैं, हो सकता है वो 9 महीने पे ही बोलने लग जाएं, या हो सकता है उनको 12 महीने भी लग जाएं। सो वो थोड़े से इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली रहेंगे, इसीलिए हम रेंज लेके चलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आज बच्चा 9 महीने का होगा तो आज ही ये वर्ड बोलेगा, कैमरा लेके खड़े हो जाओ, वो वैसे वर्क नहीं करती चीजें। सो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, चीजें ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिलेंगी कि अच्छा कोई जल्दी बोल रहा है, कोई कम ग्रो कर रहा है, कोई ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो चीजें तो चलती ही रहेंगी, इसीलिए हम रेंज लेके चलेंगे। ठीक है जी, सो 9 से 12 महीने तक की हमने बात की। अब 12 महीने जो एक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि अराउंड 12 मंथ्स का बेबी जो है उसकी वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स होते हैं अपने आप को या अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। सो 2 से 3 वर्ड उसके पास होंगे 12 महीने के अराउंड। और कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे जो अगर मान लो 9 महीने में या जल्दी बोलना सीख गए हैं, सो उनके पास डजन्स ऑफ वर्ड्स भी हों कि हाँ 10-12 वर्ड वो बोल लेते हैं। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, अब जब जैसे जैसे टॉडलर एंटर करता है अपने सेकेंड ईयर में या चीजें होती हैं, सो लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ऑब्वियस हो जाती है। अब चीजें उसको अपना फेवरेट टॉय या अपने जो मम्मा पापा हैं या डाडा हैं उनके जो नाम है वो उसको समझ आते हैं, और वो कुछ एक नाम उसको याद भी रहते हैं। ठीक है, वो आप बोलेंगे तो वो रिपीट करना भी शुरू कर सकता है यहाँ पे। देन बात आती है 18 से 24 महीने की, तो यहाँ पे वो 2 या 3 वर्ड जो वो साथ में मिलके बोलना शुरू कर देगा। 18 से 24 महीने यानी 2 साल ही हो गए अराउंड। सो अराउंड वो जो लास्ट हाफ है ना आपके दूसरे साल का, तो उसमें वो टेलीग्राफिक स्पीच हमें देखने को मिलती है। टेलीग्राफिक स्पीच में मतलब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स वो अब 2-3 वर्ड साथ में मिला के आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है बच्चा। ओके, अब जो रियल क्वेश्चन वो 2-3 वर्ड थे ना 12 महीने पे, ऐसे ही 12 मंथ ये 20 मंथ्स आपको 2-3 चीजें तो याद होगी। 12 मंथ्स पे 2 to 3 वर्ड्स या डजन वर्ड। देन बात आती है ये 12 के बाद 20 मंथ्स में अराउंड 50 वर्ड्स, और 24 मंथ्स में अराउंड 100 वर्ड्स जो है उसकी वोकैबुलरी में रहेंगे। सो ये 2 साल तक की चीजें हमने पढ़ी हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, देन बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकली थोड़ी ना ग्रो हो रहा है बच्चा, मेंटली कॉग्निटिव लेवल पे भी तो ग्रो कर रहा है ना। अब जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो तो इतने इंच बड़ा हुआ, इतने पाउंड वेट हो गया, वो चीजें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्लियरली मेजर नहीं कर सकते, इतना वो हार्ड होता है थोड़ा सा मेजर कर पाना। लेकिन जो और थियरिस्ट हैं जैसे पियाजे हैं या एरिक्सन हैं, बाद में हम वाइगोट्स्की भी पढ़ते हैं, सो वो अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस देते हैं। सो पियाजे ने जो सेंसरी मोटर स्टेज डेवलपमेंट की जो स्टेज दी है, उसके दौरान स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, और यही वो मेजर चीज है उसमें जो पियाजे है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके मटेरियल में पियाजे और एरिक्सन का नाम आ गया है तो आप ये दोनों थियरीज कर ले, मैंने करवा रखी हैं, प्लेलिस्ट में भी ऐड करने की मैं कोशिश करूंगी। ओके, चलिए देन बात आती है जी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे के अकॉर्डिंग जो न्यूबॉर्न्स हैं वो अपने एनवायरमेंट से रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के थ्रू, यानी जैसे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर मतलब ऑटोमेटिकली जो बिहेव निकल रहा है कि मान लो किसी चीज में करंट है और आपने उसको हाथ लगाया तो एकदम से आपका दिमाग उस हाथ को पीछे खींचेगा। ओके, सो वो चीज है कि न्यूबॉर्न जो है वो इंटरेक्ट करते हैं इंस्टिंक्ट के बेसिस पे, जो अंदर से आ रही हैं चीजें, उनको नहीं, वो सोचते नहीं है किसी चीज के बारे में कि वो ये करेंगे ये नहीं करेंगे। सो वो इंस्टिंक्ट होती है, इनवॉलेंटरी रिएक्शन जो निकल के आता है, चाहे उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए, अटेंशन चाहिए, वट एवर इट इज, तो उस दौरान जो इनवॉलेंटरी रिएक्शंस हैं वो उसके निकल के आएंगे। अब आपको पता कई बार होता है ना, बच्चा रो रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता कि ये खाने के लिए रो रहा है, ये सुसु के लिए रो रहा है, किस लिए रो रहा है। ओके, सो वो चीजें हैं कि यहाँ पे इनवॉलेंटरी चीजें सामने आ रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे
जब वो ग्रो करेंगे तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो करने लग जाएंगे इंटेंशनली। देन उनको चीजें समझ आने लग जाएंगी, उनको पता होगा कि अच्छा आप गिर गए तो आपको अटेंशन मिलेगी, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे होने लग जाएंगी। ओके, सो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो इसी स्टेज में डेवलप होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं पियाजे की स्टेजेस के अकॉर्डिंग। सो वहां पे ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। पहले उनको नहीं पता था, पहले उनको ये था कि आपके सामने ये फोन रखा तो उसको लगा कि फोन है, जैसे ही आपने हटाया तो उसको पता ही नहीं है कि ये चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली स्थिति है। लेकिन धीरे धीरे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होगी, और वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का आगे जाके फायदा भी होता है स्पेसिफिकली पेरेंट्स को। ओके, सो ये दो माइलस्टोन होंगे कि एक तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा कि पहले उसको इनिशियली नहीं पता होता, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के थ्रू चल रही होती हैं चीजें, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आएंगी कि ये करना है, सेंसेस के थ्रू वो एनवायरमेंट में चीजें सीखेगा। सो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहां करेगा। और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, ये दो मेजर हाईलाइट्स हैं ये जो इन्फेंट के कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात आती है तब। अब बात आती है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की, क्योंकि बच्चा रो रहा है या कुछ डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको पोटी आई है, सुसु आया है, तो किसी भी सिचुएशन में उसको तो रोना ही आएगा ना, चाहे पेट दर्द हो रहा है चाहे सर दर्द हो रहा है। तो वो जो रोना है, हंसना है, वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, तो 2 से 3 महीने का बच्चा जो है वो सोशल स्माइल जो है वो करना सीख जाता है स्पॉन्टेनियसली, यानी आप उसकी तरफ स्माइल कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी तरफ स्माइल कर दे, तो वो सोशल स्माइल होगी। ठीक है, 4 महीने के अराउंड बच्चा जो है वो हंसना भी शुरू करता है, लाफ करना शुरू करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, अब ये नोट्स में ऐड कीजिएगा कि सोशल स्माइल 2 to 3 मंथ्स, लाफ स्पॉन्टेनियस, ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस लाफ लिख सकते हैं, या 4 मंथ्स, 2 to 6 मंथ्स की बात करेंगे तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। ओवरऑल उस फीलिंग में एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, फियर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 5 to 6 मंथ्स की बात करेंगे तो एक स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो शो कर सकते हैं, वो मतलब कोई बाहर से स्ट्रेंजर आया जो यूजुअली वो रोज नहीं देखता उसको, तो हो सकता है बच्चा उसके पास ना जाए। कई बार होता है ना कि बच्चा किसी किसी के पास तो बड़ा हैप्पी होके चला जाता है, क्योंकि हो सकता है ना वो लोग वहां पे रोज रहते हों, देखते हों, उससे बात करने की कोशिश करते हों। बट कई बार बाहर से अगर कोई बच्चे को देखने या मिलने आता है तो उसको नहीं पता, वो उसके पास जाते ही रोने लग जाएंगे, तो वो स्ट्रेंजर एंजाइटी भी बच्चे शो करने लग जाते हैं 5 से 6 महीने के अराउंड। 6 महीने की बात करें तो बेबीज जो है वो मिमिक भी करेंगे इमोशंस को या एक्सप्रेशन को, कि अगर आप उसको जो है वो गुस्सा करके दिखा रहे हैं तो हो सकता है वो गुस्सा करे, फ्राउन करने लग जाए, या फिर हो सकता है कि आप स्माइल कर रहे हैं तो वो भी स्माइल करे। सो वो एक्सप्रेशन या इमोशंस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं अराउंड 6 मंथ के बाद। ठीक है, 8 to 10 मंथ्स की बात करेंगे तो वो जो सेपरेशन एंजाइटी है, मतलब वो एक्सपीरियंस करना कि आप अपने पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइमरी केयर गिवर है ना आपकी, रोज तो वही देखभाल करते हैं, अब आपको वो दिख नहीं रहे आसपास, तो आपको जो है वो सेपरेशन एंजाइटी होगी, आपको डर लगेगा थोड़ा सा, तो वो एंजाइटी आपको दिखेगी बच्चे में। ठीक है, अराउंड 9 मंथ्स की बात करें तो बेबीज जो है वो फर्स्ट फ्राउन आपको देखने को मिलेगा, यानी ऐसे वो होता है ना भौहें सिकोड़ के ऐसे करना, कि एक डिस्प्लेजर या सैडनेस दिखना आपको उसके चेहरे पे। सो वो फ्राउन वाली जो चीज है वो 9 मंथ्स पे आपको देखने को मिलेगी। देन है 9 to 10 मंथ्स में ही बच्चा हाईली इमोशनल आपको बिहेव देखने को मिलेगा, वो इंटेंसली हैप्पी भी हो सकते हैं, एकदम सैड भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है बच्चे में, वो चेंजेस जो हैं। ठीक है, और इसी दौरान 11 महीने के अराउंड बच्चे जो है वो दूसरों के इमोशंस भी समझने लग जाते हैं। ओके, 12 महीने के अराउंड 12 मंथ्स की बात करें सो वो अवेयर होते हैं नॉट ओनली अदर पीपल्स एक्सप्रेशन बट ऑल्सो देयर एक्सप्रेशन, यानी वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं वो बच्चे को पता होता है। और कई बार 12 मंथ के अराउंड बच्चों में जेलसी भी देखने को मिलती है। सो टोडलर जैसे जैसे बड़े होंगे, सेकेंड ईयर के एंड तक आएंगे, तो जो है वो इमोशनल प्रोग्रेस हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी कि पहले से बेटर इमोशंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर 13 to 18 मंथ्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली इसी स्टेज के दौरान ऑब्जेक्ट परमानेंस आ रही है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब अगर आपके सामने टेडी बियर रखा है या पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स अगर दूर जा रहे हैं तो बच्चे को ये समझ आ रहा है कि पेरेंट्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। सो इसी चीज को एक ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट में यूज कर लिया जाता है, जैसे कि आपने स्टफ्ड टॉय दे दिया बच्चे को, एनिमल दे दिया, ब्लैंकेट दे दिया, ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो जब तक आप कुछ और काम करके आ रहे हैं। क्योंकि आप प्राइमरी केयर गिवर हैं तो वो
ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, तो बच्चे को पता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, भले ही आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए हो। ओके, सो वो तब तक खेलता रहेगा अपने आप में, तब तक आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। सो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इमोशनल लेवल पे। ओके, 15 to 18 मंथ्स की बात करें तो बहुत इमोशनली जो है वो चीजें चेंज होती हैं बच्चे में। इस टाइम के दौरान उसको वो इजीली फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, फ्रेटफुल भी हो सकता है, टेंट्रम्स भी थ्रो कर सकता है, अटेंशन सीख करने के लिए चीजें कर सकता है, तो वो चीजें यहाँ हो सकती हैं। अराउंड 21 मंथ्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली लेस फ्रेटफुल, मोर रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो है तभी आपको ऐसे दिखेगा ना कि बचपन में तो ये ऐसा करता था, वो पैटर्न है बच्चों का एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस के साइन हो सकते हैं, बच्चा आपकी अटेंशन लेने के लिए कोई चीज कर सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको 21 महीने तक बच्चों में देखने को मिलेंगी। अब अराउंड 2 ईयर्स का होने वाला है बच्चा, ठीक है, 18 से ऊपर का वो हो चुका है, 18 महीने से ऊपर का, तो यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस आपको देखने को मिलेगा। अब उनको समझ आने लगी हैं चीजें, इवन वो कई बार प्रिटेंड भी करेंगे बहुत सारी चीजें अटेंशन लेने के लिए। उनको पता है कि अगर आप गिर गए तो आपको हर्ट होगा, मतलब वो दिखाएंगे, भले ही उनको हर्ट हुआ ना हो, बट वो दिखाएंगे ताकि आप उनको अटेंशन दे कि अच्छा ओ अरे गिर गया बच्चा, तो उनको वो समझ आने लग जाते हैं चीजें कि क्या चीज करने से उनको अटेंशन मिलेगी। सो कई बार हो सकता है कि वो इमोशंस को भी फेक करें। ओके, देन बात आती है सेकंड बर्थडे पे अराउंड उनके, मतलब 2 साल के ऊपर नीचे थोड़ा सा एक जेन्युइन एम्पैथी उनमें डेवलप होने लग जाती है। ये आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपको बुरा लग गया उनकी किसी बात से और आपने बोला कि हाँ मम्मा गुस्सा है या वट एवर इट इज, सो मम्मा नाराज है टाइप, सो वो चीज जो है वो एक जेन्युइन एम्पैथी दिखेगी और वो आपको सॉरी बोलना भी सीखेंगे, वो अपोलोजाइज करना जो है वहां पे सीख रहे होते हैं, कैपेबल होते हैं वो। सो ये चीजें जो है वो 2 साल तक अराउंड देखने को मिलेंगी आपको, इस तरीके का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये 0 से 2 इयर्स जो है वो हमने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2 to 6 इयर्स में किस तरीके का डेवलपमेंट, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को एक बार और सुन के इसके नोट्स बना लीजिएगा, एंड चीजें इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए ये अलग करवाया गया है, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।